नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाला हूँ अशासकीय स्कूलों के बारे में जिनमें की विज्ञप्तियाँ निकली हुई हैं हाल ही के दिनों में। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो अशासकीय स्कूलों की वैकेंसी के बारे में बता चुका हूँ। आज भी लगभग 5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनकी डेट क्या है और कौन सी कैटेगरी में वो आए हुए हैं, इनको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुशीला देवी इंटर कॉलेज सिवाई पोखरी, जो कि चमोली में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है, 1/3/2021 को निकली हुई है, 1 तारीख को निकली हुई है। तो इनका दिन कितना रहता है, लगभग 21 दिन तक रहता है। तो जो है 21 दिन के अंदर हमें आवेदन करना होता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो सामान्य एलटी की है, और ये किसके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो जो सामान्य एलटी का पद निकला हुआ है, जो किसके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो एक ही पद है यहाँ पे, और वो भी मैथ्स का है, एलटी मैथ्स का है। तो इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और पीसीएम से क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन किया वाला होना चाहिए मैथ्स का। ठीक है, तो बाकी की जो हरताएँ हैं वो सेम रहेंगी। जैसे 300 का ड्राफ्ट लगेगा इसमें। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट या का और टीईटी सेकंड का होना बहुत आवश्यक है, यानी कि बिना टीईटी सेकंड के हम लोग एलटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा सेवा योजन कार्यालय में भी जो है पंजीकृत होना आवश्यक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 बजे तक, यानी कि क्या जो है गोपेश्वर पहुँच जाना चाहिए कह रहा है। ठीक है, गोपेश्वर पहुँचना है इसने। तो यहाँ पे लिख रहा है कि 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो है केवल भारतीय स्टेट बैंक के, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी चमोली के नाम से दे होगा ये। ठीक है, और तथा मुख्य डाकघर गोपेश्वर या भारतीय स्टेट बैंक गोपेश्वर। ठीक है, यहाँ पे स्वयं उपस्थित होकर बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिफाफे के बाहर से शायद अध्यापक का विषय, विद्यालय का नाम और कैटेगरी अवश्य कर दें अंकित। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है, किसी स्तर पर विज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार भी जो है जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन रहेगा। अब हम अगला बात करते हैं श्री सत्यनारायण मंदिर इंटर कॉलेज उखा उखदुमपुर जिला हरिद्वार, यानी कि ये क्या है, हरिद्वार जिले की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कौन सा है, सहायक अध्यापक एलटी है संस्कृत का, और संस्कृत का ये है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। और दूसरा पोस्ट है क्या है, सामाजिक विज्ञान का है, और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो इसमें भी सेम 300 का ड्राफ्ट लगाना है, जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से दे होगा। ठीक है, और बाकी के जो भी योग्यताएं, जैसे कि टीएटी सेकंड होना चाहिए इसमें। ठीक है, और इसके अलावा न्यूनतम 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे कि ये विज्ञप्ति निकली कब है, इस पर भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए निकली कब है, 25/2 को निकली है। ठीक है, 25 तारीख को निकली है, 25 फरवरी को निकली है। तो 21 दिन का समय है, समय भी कम ही बचा हुआ है। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो बाकी की योग्यताएं आप देख रहे हैं कि सभी में एक ही हैं। और तो इसमें जैसे किसी और में है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र और सेवा योजित होने की स्थिति में। ठीक है, ये यदि कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे अनापत्ति पत्र आपको लगाना पड़ेगा, आवश्यक है। और इसके अलावा जो भी है, लिफाफे के बाहर से जो है विद्यालय का नाम लिखना है, और पद नाम लिखना है, पद नाम हो गया, कैटेगरी हो गया, कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये सब डिटेल बाहर लिफाफे में लिखना है। इसके बाद अगले विद्यालय की बात करते हैं, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलचमू, ये पिथौरागढ़ का है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में भी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पिथौरागढ़ में भी निकली है सहायक एलटी गणित की, एलटी गणित की निकली हुई है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टीईटी सेकंड होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषयों के साथ जो है पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, पीसीएम के साथ जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसकी संख्या कितनी है? एक है। और ये पद क्या है? अनारक्षित है। ठीक है, तो इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सेम है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से 300 रुपये का जो है ड्राफ्ट बनेगा। और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से इसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कार्यालय से, मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ के कार्यालय से। और यहाँ पे लिखा है कि देखिए कि लिफाफे के बाहर शीर्ष में दाईं तरफ विद्यालय का नाम, पद, विषय एवं श्रेणी अवश्य अंकित करें बोल रखा है। ठीक है, और इसके अलावा 21 दिन के अंदर इसको पहुँचना चाहिए और बाद में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे प्रबंधक गोविंद सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कहें बाल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय नौगांव जिला उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी का है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सहायक अध्यापक सामान्य। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? ये सामान्य ऑब्लिक ओबीसी, इसमें से सामान्य भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में से कोई दो विषय होने चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन एसएसटी के लिए बीएड होना चाहिए और टीईटी सेकंड होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और पदों की संख्या एक है। और सहायक अध्यापक इंग्लिश का है तो एक है, ये भी सेम इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टीईटी सेकंड होना चाहिए। और ये अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है। बाकी की जो योग्यताएं हैं वो सेम रहेंगे। 21 से 42 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो है ये 8/3/2021 से 28/3/2021 तक पहुंच जाना चाहिए। 5 बजे तक, 28 तारीख तक का ये समय दिया हुआ है। बाकी 300 का ड्राफ्ट इसमें भी बनेगा। जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी के नाम से बनेगा। ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं कि बाकी की डिटेल सेम ही है। और विषय, जाति, पद नाम और विद्यालय का नाम अवश्य अंकित करें, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे किसके प्रबंधक है, ये यहाँ पे प्रबंधक के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं इसके अलावा कौन सा है। हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज देहरादून, यहाँ पे देहरादून के लिए पोस्टें निकली हुई है। तो देहरादून की कौन कौन से पदों के लिए पोस्टें निकली हुई हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कब निकली हैं, 11/3/21 यानी कि 11/3/2021 को निकली हुई हैं। ठीक है, इसमें बहुत अभी टाइम मिलेगा आपको, 21 दिन का समय है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रवक्ता भौतिक विज्ञान की है और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा गणित में निकली है प्रवक्ता की और इस ये अनारक्षित है, इसमें भी एक पद दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें भी पीजी और बीएड होना चाहिए। अब इसमें अगला है सहायक अध्यापक विज्ञान है, विज्ञान का है और एक पद है, ये भी अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित है। तो इसमें स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टीटी सेकंड होना चाहिए, जिसमें से यूटेट या सीटेट कोई भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे व्यायाम का देख रहे हैं कि एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, बीपीएड होना चाहिए और जो है स्नातक होना चाहिए। और हिंदी का यहाँ पे निकला हुआ है, हिंदी का जो है पद जो आरक्षित है एलटी का, तो इसमें क्या क्या होना है? स्नातक, बीएड और टीईटी फर्स्ट, सॉरी टीईटी सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ये एलटी है तो टीईटी सेकंड होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए सामान्य विषय का निकला है यानी कि एसएसटी का निकला हुआ है यहाँ पे, जो कि अनारक्षित है। और इसमें भी क्या होना चाहिए कि बीएड, टीईटी सेकंड होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जो सामान्य विषय है उसके लिए हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, इको होना चाहिए। ठीक है, जियोग्राफी होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय होने चाहिए, वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसके अलावा बाकी योग्यताएं सेम है, 300 का ड्राफ्ट इसमें भी लगवाना है और 21 दिन के अंदर जो है पहुंचना चाहिए और आयु वर्ग 21 से 42 होनी चाहिए। बाकी पते पर बाहर से एड्रेस और जो है
विद्यालय का नाम और पद नाम। इसके अलावा पद नाम के अलावा क्या लिखोगे, कैटेगरी हो गया, कास्ट हो गया ना, और इसके अलावा जो भी डिटेल होती है उसको लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये क्या रहता है कि इसका आवेदन आपके जाएंगे जिला शिक्षा अधिकारियालय में, चाहे जिस जिले के आए हैं उनके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाएंगे ये, वहाँ मेरिट बनेगी इनकी, ठीक है। सभी के जितने भी आवेदन आएंगे उनके मेरिट बनेगी। उसके बाद क्या निकलेंगे इसमें से, टॉप 7 की लिस्ट बनेगी, ठीक है। टॉप 7 की लिस्ट बनेगी, उसमें से 5 नंबर का इंटरव्यू होता है। 5 नंबर का इंटरव्यू होने के बाद इसमें से जो सिलेक्शन होगा उनको चुना जाएगा। और ये हम सभी जानते हैं कि सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और खर्चा भी करना पड़ सकता है इसमें। और इसके साथ ये भी होता है कि जो टॉप 7 पे सबसे बहुत ऊपर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या है वो बिना खर्चा किए भी अंदर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के मार्क्स का अंतर टॉप 7 के मार्क्स में कितना है करके ना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे और मेरी यही दुआ है कि आप सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाए। धन्यवाद।